शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधुनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चेत् चेत् इति निरावृतं स्थितसत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्त्वविज्ञानः मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुक सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 27 और श्लोक संख्या 25 नंबर पढ़ना है श्रीमद् भागवतम का। बोलते हैं यथा ह प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो वहनर्थवृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वे मोहाय कल्पते। स्वप्नावस्था में मनुष्य की चेतना प्राय ढकी रहती है और उसे अनेक अशुभ वस्तुएं दिखती हैं, किंतु उसके जगने पर तथा पूर्ण चेतना होने पर ऐसे अशुभ वस्तुएं उसे विभ्रमित नहीं कर पाती हैं। ये श्लोक हम लोग पढ़ लिए थे कल। अब आगे जो है 26वां श्लोक पढ़ना है। एवं विदत्तत्वस्य प्रकृतिमयि मानसं युज्यतो नापकुरुत आत्मा रामस्य कहर्चित। प्रकृति का प्रभाव किसी प्रबुद्ध मनुष्य को हानि नहीं पहुंचा सकता। प्रकृति का जो प्रभाव है, वो जो प्रबुद्ध मनुष्य है, प्रबुद्ध मतलब जो ज्ञान में स्थिर है, उसको हानि नहीं पहुंचाता है। प्रकृति उसी को प्रभावित करती है जो मूर्ख व्यक्ति है, वो प्रकृति के गुणों से प्रभावित हो जाता है। तो हमें क्या करना है, शास्त्रों की बातों को सुनकर और प्रबुद्ध बनना है। जब हम शास्त्रों की बातों को सुनते हैं तब हम जानते हैं कि 3 गुणों का मनुष्य पर के मन बुद्धि पर प्रभाव कैसे पड़ता है। जब वो सतोगुण को धारण करता है तो उसके अंदर आध्यात्मिक इच्छाएं जागृत होती हैं, भगवान की भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है। जब वही व्यक्ति रजोगुण को धारण करता है तो उसके अंदर भौतिक भोग की लालसाएं जागृत होती है। क्या है, ये प्रकृति के गुणों के प्रभाव के कारण ऐसा होता है। जब वो व्यक्ति तमोगुण को धारण करता है तो उसके अंदर निद्रा आलस्य भय और प्रमाद की स्थिति प्राप्त होती है उसको। तो बता रहे हैं जो ज्ञान में प्रबुद्ध व्यक्ति है उसको, मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाती प्रकृति का प्रभाव। भले ही वो भौतिक कार्यकलापों में ही व्यस्त क्यों न रहता हो, वह परम सत्य की सच्चाई को जानता है और उसका मन भगवान में ही स्थिर रहता है। जब व्यक्ति प्रकृति के ज्ञान में प्रबुद्ध बन जाएगा तब वो धीरे धीरे भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त नहीं रहेगा। भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त रहने का मतलब है कि देखो, जितना ही हमारा भौतिक चिंतन होगा, भौतिक वस्तु व्यक्ति स्थान का, उतना ही हमारे अंदर तमोगुण के लक्षण प्रकट होंगे, उतना ही हमें आलस्य घेरेगा, उतना ही नींद आएगी और उतना ही हमारा भौतिक चिंतन होगा। लेकिन अपने चिंतन को पवित्र करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें धीरे धीरे आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, जब हम सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे और 24 घंटे पवित्र रहेंगे। अपने कॉन्सियसनेस को हमें पूरे दिन भर चेक करना है, क्या हमारी कॉन्सियसनेस भगवान के भाव में लगी है या भौतिक कार्यों में लगी है। भौतिक कार्य करते हुए भी चेतना भगवान में स्थिर होनी चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया था कि एक जो है व्यभिचारिणी स्त्री होती है जिसके जिसका अपने पुरुष को छोड़कर दूसरे दूसरे पुरुष से रिलेशनशिप होता है। वो क्या करती है, घर में बहुत ही स्मार्टनेस के साथ कार्य करती है, ठीक है ना। उसका पति जान नहीं पाता है कि ये किसका चिंतन कर रही है, लेकिन चिंतन उसको पराये पुरुष का होता है। उसी तरह भगवान की भक्ति है। क्या है कि चिंतन कृष्ण का करना है, लेकिन रहना सबके साथ है। इस भौतिक संसार में सबको खुश करने का प्रयास करना है, सबकी सेवा करनी है, लेकिन अंदर से हृदय से चिंतन अपने वास्तविक पति भगवान श्री कृष्ण का करना है। क्योंकि वास्तविक पति और पिता वही हैं हम सबके। जिस तरह कमल जो है भौतिक सोर्स उसका जो है जल और कीचड़ होता है, लेकिन खिलता कहाँ है, जल के ऊपर।
और कहाँ ऑफरिंग होता है? भगवान के श्री चरणों में। स्वयं लक्ष्मी माता पद्म पे निवास करती है, कमल पे बैठती है। लेकिन उसका सोर्स क्या है? भौतिक कीचड़। उसी तरह इस भौतिक संसार से सब कुछ लेना है हमें। धन लेना है, आवश्यकता अनुसार जल, हवा, सूर्य की रोशनी, शीतलता, सब कुछ निशुल्क भगवान के द्वारा फैसिलिटी मिली है। इस फैसिलिटी का उपयोग क्या करना है? भगवान की सेवा में। तब हम इस मनुष्य जीवन से छुटकारा पाएंगे, तब हम ऋणों से छूट पाएंगे, प्रकृति के प्रभाव से छूट पाएंगे, तब हम भगवान को जानने के योग्य हो पाएंगे। नहीं तो व्यक्ति जो है जन्म जन्मांतर इस ऋणों के प्रभाव से व्यक्ति पर देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋणों से उऋण नहीं हो पाता है। इससे उऋण होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कृष्ण तत्व की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। तब हम जाकर धीरे धीरे जो है इन ऋणों से मुक्त होकर और भगवत भक्ति को जान पाएंगे, भगवान के तत्व को समझ पाएंगे। बोलते हैं किंतु शुद्ध चेतना या कृष्ण भक्ति में वह यह देखता है कि जो भी वस्तुएं विद्यमान है वो परम भोक्ता के भोग के लिए हैं। स्वप्न अवस्था या जागृत अवस्था में यही अंतर है कि जब व्यक्ति स्वप्न में होता है तो वो वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख पाता है। लेकिन जब वो ज्ञान में स्थिर होता है, दिव्य ज्ञान में, तो उस वस्तुओं को सही रूप में पहचान पाता है कि इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। और इसके इस तरह से बता रहे हैं कि प्रकृति का प्रभाव किसी प्रबुद्ध मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाता है, भले ही वह भौतिक कार्यकलापों में ही व्यस्त क्यों न रहता हो, क्योंकि वह परम सत्य की सच्चाई को जानता है और उसका मन भगवान में ही स्थिर होता है। तो हमें हर प्रयास जो है अपने मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करने के लिए करना है। देखो, हम परिवार का पालन पोषण नहीं छोड़ सकते हैं, धन कमाना नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है ना? और जो है माता पिता की सेवा नहीं छोड़ सकते हैं, न ही भगवान की सेवा छोड़ सकते हैं। तो कैसे कार्य करें इस भौतिक संसार में रहते हुए कि चेतना भगवान में स्थिर रहे? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान पूर्वक मंत्र का मेडिटेशन करना पड़ेगा। जब हम ध्यान पूर्वक जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, तो हमारी चेतना धीरे धीरे पवित्र हो जाती है। सारी खेल जो है ये, जो हम आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? कि अपनी चेतना को पवित्र कर लेना। जो चेतना हमारी अभी भौतिक चीजों में लगी हुई है, भौतिक कार्य का, चेतना क्या होता है? मन बुद्धि का कॉम्बिनेशन रूप। जहां मन बुद्धि का मिलन होता है वहीं से चेतना का निर्माण होता है, ठीक है ना? तो मन बुद्धि की एक्टिविटी पवित्र कैसे होगी? जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। जीवा का उपयोग नाम जप और प्रसाद खाने में, कान का उपयोग भगवान की कथाओं का श्रवण में, नेत्र का उपयोग भगवान के सुंदर स्वरूप के दर्शन में, घ्राण इंद्रियों का उपयोग भगवान को ऑफरिंग किया हुआ फूल और पुष्प सूंघने में, और त्वचा का उपयोग भगवान के श्री विग्रहों की सेवा में। इस तरह से अपनी इंद्रियों को जब हम भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे, तब हमारी इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी। और पवित्र इंद्रियों से ही हमारा मन पवित्र होगा। जब हम पवित्र इंद्रियों से भगवान की दिव्य सेवा करेंगे तो मन में और बुद्धि में पवित्रता आएगी। मन बुद्धि के पवित्र होने से ही हमारा जो वास्तविक आत्मा का स्वरूप है कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं, ठीक है ना? तब हम उस युगल चरणों की, जो राधा कृष्ण की उपासना है, तब हम उसको समझने के योग्य हो पाएंगे। जब हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि पवित्र होती है, तब उसके बाद। इतना आसानी से भगवान की भक्ति को समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप देखते हो कि जो है जहाँ पर हरिनाम संकीर्तन होता है, इस मोमेंट में जो भी शामिल होता है तुरंत उसके अंदर आध्यात्मिक बदलाव आने लगता है। क्यों आने लगता है? क्योंकि वह आचार्यों के द्वारा दिए हुए पद का अनुशीलन करता है। जो उन्होंने रास्ता बताया है उस रास्ते पर चलने का प्रयास करता है, और इस तरह से जीवन को सक्सेस करता है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य जो है धन कमाना नहीं है, परिवार का पालन पोषण नहीं करना है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है कि अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग करके आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर चलने का प्रयास करो। क्योंकि व्यक्ति जन्म जन्मांतरों में अलग अलग योनियों में बच्चे पाल लिया है। यही आत्मा किसी सूअर के शरीर में थी तो 16 बच्चे थे। यही आत्मा जब किसी कुत्ते के शरीर में गया तो 4 बच्चे थे। यही आत्मा एक मनुष्य के शरीर में आई तो 2 बच्चे या 3 बच्चे होते हैं। उसमें भी पारिवारिक जीवन में स्त्री पुरुष का संग मिलता है, और इस मनुष्य जीवन में भी हमें स्त्री पुरुष का संग मिला है। लेकिन इस स्त्री पुरुष का संग क्या, किस काम में करना है? गृह मेधी जीवन में नहीं, गृहस्थ आश्रम बनाना है उसको। गृहस्थ आश्रम क्या होता है? पति पत्नी दोनों का उद्देश्य बच्चों के सहित भगवान की भक्ति में जुड़ना है, तब वो गृहस्थ आश्रम कहलाता है। नहीं तो वो गृह मेधी जीवन है। उसका उद्देश्य इंद्रिय पुरुष, स्त्री पुरुष का आकर्षण है बस। आपस में सेक्सुअल इच्छाओं को तृप्त करने के लिए स्त्री पुरुष एक साथ रहते हैं, और ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये तो कुत्ते बिल्ली को भी भगवान ने सुविधाएं दी है। जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्म साक्षात्कार करना। स्त्री पुरुष मिलकर भगवान कृष्ण की आराधना करें, राधा कृष्ण जुगल जोड़ी की उपासना करेंगे, तब इस तत्व को समझ पाएंगे। तब वो उनकी चेतना धीरे धीरे उत्कृष्ट बनेगी,
भगवान में लगेगी, और तब जाकर घर का वातावरण ही वृंदावन बन जाएगा। वृंदावन और कहीं नहीं है, अपना हृदय ही वृंदावन है, क्योंकि हृदय में ही राधा कृष्ण का निवास है। परमात्मा रूप में भगवान स्वयं जो है निवास करते हैं हृदय में। जब वो राधा कृष्ण की उपासना करते हैं तो वही परमात्मा राधा कृष्ण के स्वरूप में हृदय में प्रकाशित होते हैं। तो हृदय को ही वृंदावन बनाना है, हृदय ही वृंदावन है, और कोई वृंदावन तो वृंदावन है ही है, लेकिन जहाँ राधा कृष्ण का युगल निवास है वही वृंदावन धाम है। तो हम अपने घर में जब पति पत्नी मिलकर बच्चों के साथ नाम संकीर्तन करेंगे, भगवान का भोग लगा प्रसाद खाएंगे, आरती करेंगे, भगवान के कथा कीर्तन का श्रवण करेंगे, भगवत गीता भागवतम का पाठ करेंगे, उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करेंगे, प्रसाद का वितरण करेंगे, कुछ दान देंगे, कुछ यज्ञ करेंगे, तब वो घर ही हमारा पवित्र हो जाएगा, और हमारा अखंड चिंतन होगा भगवान का। घर को हमें मंदिर बनाना है। पहले घर को मंदिर बनाना है, फिर इस शरीर को मंदिर बना देना है कि ये राधा कृष्ण का नित्य निवास स्थान बन जाए, और फिर जाकर अखंड चिंतन भगवान का होगा इससे। तब जाकर मनुष्य जीवन हमारा सार्थक बनेगा। आगे बता रहे हैं कि शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना में वह देखता है कि हर वस्तु विद्यमान है वो परम भोक्ता के भोग के लिए है। जब उसके अंदर कृष्ण चेतना का विकास होता है, तब वो हर वस्तु को परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण के भोग में लगाता है। हम अभी क्या करते हैं, हमें खाने की इच्छा हुई तो वो चीजें बनाकर भोग भगवान को अर्पण करते हैं। कभी ये हमने सोचा कि भगवान को क्या पसंद है? राधा रानी भगवान के लिए नित्य नवीन कुकिंग करती है। ऐसा नहीं कि जो रेसिपी आज बना वो कल भी बनेगा, और नित्य नवीन भोजन बनाती है भगवान के लिए। एक रेसिपी अगले दिन दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो हम जो भी खाएं उसको भगवान के लिए बनाएं। चलो अब विरक्त आश्रम में तो समझ में आता कि चलो जो मिला रोटी दाल बनाकर भोग लगाया, काम खत्म हुआ। लेकिन जो पारिवारिक जीवन में जो सब कुछ संपन्न है भगवान ने दिया, सब कुछ संपन्नता दी है, उसमें श्री विग्रहों की सेवा बड़े ठाट बाट से करनी चाहिए। भगवान की सेवा जब मौसम के उचित फल आए तो उसको पहले ले आकर राधा कृष्ण को अर्पित करें। घर में जो श्री विग्रह विराजमान है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी या कृष्ण बलराम या राधा कृष्ण या गौर निताई, उनको ले आकर पहले समर्पित करें, तब जाकर वो हमसे प्रसन्न होंगे। नए नए उत्सवों को सेलिब्रेट करें। जिस तरह हम अपने घर में बच्चों का सेलिब्रेशन करते हैं, बर्थडे पार्टी का, मैरिज एनिवर्सरी का, उसी तरह भगवान के श्री विग्रहों के स्थापना दिवस का, भगवान के रामनवमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा, इस सब उत्सव को सेलिब्रेट करें। तब हमारा जीवन पवित्र होगा। हम बच्चों का सेलिब्रेशन करते हैं बर्थडे, लेकिन उससे ज्यादा ज्यादा पावरफुल भगवान के श्री विग्रहों का जिस दिन स्थापना होता है घर में, उस उत्सव को सेलिब्रेट करें। जब तक हम पारिवारिक जीवन में अर्चा विग्रहों की स्थापना करके और हस्बैंड वाइफ दोनों भगवान की भक्ति में नहीं जुड़ेंगे, तब तक घर पवित्र नहीं होने वाला है। अकेले आप बैसाखी का सहारा लेकर भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हो। धीरे धीरे स्त्री पुरुष दोनों को मिलकर जुड़ना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा जीवन सार्थक बनेगा। हर एक जीवात्मा का अपना सेपरेट रिलेशनशिप है भगवान से। चाहे आप स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो, सब आत्माएं हैं। उसको एक अलग शरीर ढा एक वो मिल गया है, ड्रेस मिल गया है। किसी को पुरुष का ड्रेस मिल गया, किसी को स्त्री का ड्रेस मिल गया, लेकिन दोनों का उद्देश्य जो है भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए गृहस्थ आश्रम में। तब गृहस्थ आश्रम सार्थक होगा, तब वहां पर अखंड चिंतन होगा भगवान का। वही इस भागवतम में भगवान कपिल देव अपनी माता देवती को बताते हैं कि जब तक व्यक्ति की कलमशग्रस्त चेतना होती है, तब तक वो पूरा जो उसका जीवन होता है वो सुसुप्त अवस्था में होता है। लेकिन जब वही चेतना कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है उसके अंदर, तब वो वास्तविक वस्तु का दर्शन कर पाता है। भगवान कपिल देव कहते हैं कि जिस भक्त का मन सदैव भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहता है वो आत्मा राम या विदित तत्व कहलाता है। आत्मा राम का अर्थ है जो अपने आप में आनंद उठाता है। व्यक्ति को आनंद लेने के लिए किसी वस्तु व्यक्ति स्थान की आवश्यकता नहीं है, उसको घूमने जाने की आवश्यकता नहीं है। आनंद उसके अंदर ही है। हृदय में बैठे परमात्मा ही उसको आह्लाद प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, सब इच्छाओं को तृप्त करते हैं, उसकी इच्छाओं को पवित्र करते हैं, उसकी आसक्तियों को काटते हैं, और नया जीवन प्रदान करते हैं। तो आनंद खोजने के लिए हमें और कहीं सैर सपाटा करने नहीं जाना है, आनंद अपने अंदर ही है। लेकिन अगर जो जाना भी है तो हमें धामों का दर्शन करने जाना है। मायापुर धाम का, चैतन्य महाप्रभु के लीला स्थलियों का, वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों का, जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की लीला स्थलियों का, द्वारकापुरी में भगवान द्वारकाधीश की लीलाओं का।
ठीक है ना। बद्रिका धाम में भगवान श्री बद्री नारायण का दर्शन करने जाना है। अब जाना भी है तो हमें इस तरह के लीला स्थलियों पर जाना है, न कि मसूरी कुल्लू मनाली और कहाँ कहाँ जाते हैं बेकाम का दर्शन करने हैं। स्नोफॉल हो रहा है और क्या क्या चीज हो रहा है उसको देखने जाता है व्यक्ति। बर्फ गिर रहा है उसमें क्या आनंद आएगा। अरे भगवान की मंगला आरती में शंख बज रहा है, भगवान की आरती हो रही है, ढोल नगाड़ा मृदंग बज रहा है, सभी लोग मिलकर नृत्य कर रहे हैं सुबह 4:30 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, उसका दर्शन करना मूर्ख व्यक्ति। उससे कल्याण होगा सबका। स्नोफॉल हो रहा है उसको देख के क्या आनंद आएगा। उसको देखने के लिए किराया भाड़ा लगा के जो है पहाड़ी पे चढ़कर स्नोफॉल हो रहा है, सूर्य उदित हो रहा है, तो चले गए पांडिचेरी दर्शन करने। पता नहीं कहाँ पांडिचेरी है इंडिया के किस कोने में है। वहां पर सूर्य पहाड़ी से उगता है तो जैसा लगता है कि पहाड़ी से निकल रहा है सूर्य। उसको देखने के लिए व्यक्ति किराया भाड़ा लगाकर जो है 5-6 हजार रुपए का फ्लाइट करता है और एक तरफ से जाता है वहां पर उस सूर्य उदय होना देगा। अरे घर में बैठे बैठे जो है छत पे चढ़कर भगवान के नाम का जप कर, वहीं पर सूर्य उदय होगा, उन्हीं को प्रणाम कर ले। 5,000 10,000 रुपये किराया लगाकर पांडिचेरी जाकर वहां दर्शन करने से क्या फायदा तुझे। तो यही मूर्खता है अपनी। सुबह उठकर भगवान के मंगला आरती का दर्शन करें, शंख और दिव्य घंटा और जो है जो जो करताल मृदंग बजता है उसकी ध्वनि को सुने और उच्च स्वर से संकीर्तन में जुड़े। आप देखो जीवन का पवित्र और मंगलकारी जीवन हो जाएगा व्यक्ति का। और इसी जीवन की तलाश में है सब जीवात्मा, आनंद प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसका आनंद का स्रोत स्रोत गलत जगह पे है। वो सोचता है मैं और धन कमा लूं और अच्छी जॉब चेंज कर लूं और अच्छा गाड़ी खरीद लूं और अच्छा बंगला बना लूं और अच्छा फोन सेट ले लूं, हमें आनंद मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है, लोन और बढ़ जाता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, चिंताएं बढ़ जाती हैं, बीमारियां बढ़ जाती हैं और व्यक्ति और उलझ जाता है और समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है। क्या क्या करने निकला था आनंद की खोज में, लेकिन आनंद गलत जगह पे खोज रहा है। आनंद तो परम आनंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है। वहां जब व्यक्ति आनंद खोजेगा तब उसको परम आनंद आएगा। वहां आनंद खोजना नहीं पड़ेगा, वहां स्वतः ही आनंद स्फुरित होगा हृदय में। और वही वास्तविक आनंद होगा, वही टिकाऊ आनंद होगा, वही परमानेंट आनंद होगा, जिस आनंद की खोज में हम करोड़ों जन्मों से घूम रहे हैं कि अब आनंद मिल जाए। स्त्री पुरुष में, पुरुष स्त्री में आनंद खोजने चाहता है और इस तरह से जन्म जन्मांतर व्यक्ति बद्ध जीवन में पड़ा होता है। जब तक बैचलर होता है उसे लगता है कि मैरिज करके मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। मैरिज हो जाती है तो उसको लगता है कि जो है अब बच्चे हो जाए तो मैं आनंद ले लूंगा। सब कुछ हो जाता है, बच्चों का विवाह भी हो जाता है, लेकिन आनंद नहीं आता है। बुढ़ापा आ जाता है, दांत सारे गिर जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियां आ जाती है और आनंद लेने का खोज उसका अभी समाप्त नहीं होता है। लेकिन जब इस जीवन में भगवान की भक्ति को स्वीकार करेंगे तब जाकर हमें आनंद मिलेगा। बोलते हैं मनुष्य जब तक इस लोक में अनेकानेक वर्षों तक, अनेक जन्मों तक भक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में लगा रहता है तो उसे किसी भी लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक में भी भोग से पूर्ण विरक्ति हो जाती है और उसकी चेतना पूर्णतया विकसित हो जाती है। हमें अपनी क्या करनी है, इस मनुष्य जीवन का उपयोग जो है कृष्ण चेतना को जागृत करने में करनी है। ये कृष्ण चेतना जागृत कैसे होगा, जब मनुष्य जीवन लेकर हम अनेकानेक वर्षों तक, जन्मों तक भक्ति और आत्म साक्षात्कार में लगे रहेंगे, तब उसे किसी भी लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक में भी भोग से पूर्णतया विरक्ति हो जाएगी। उस तरह व्यक्ति विरक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। भोग की सुविधाएं उसको मिलती रहेंगी और वो भोग करके तृप्त होता रहेगा। तृप्ति तो मिलेगी नहीं और इच्छाएं बढ़ती रहेंगी। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को अच्छा भोजन करने की इच्छा जागृत होती है, आज अच्छा भोजन किया, कल भी वो इच्छाएं जागृत होंगी, क्योंकि इच्छाएं समाप्त होने वाली नहीं है। तो इस तरह से हमें इच्छाओं को पवित्र करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भोग से पूर्णतया विरक्ति प्राप्त करने के लिए हमें कृष्ण चेतना जागृत करनी पड़ेगी। चेतना पूर्णतया विकसित हो जाएगी तो हमारा धीरे धीरे भोग की वृत्तियों से पूर्ण विरक्ति प्राप्त कर लेंगे हम। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर चीजों को भगवान की दिव्य सेवा में लगानी पड़ेगी। मान लो आपको सुंदर भोजन करने की इच्छा है, आप जो भी बनाते हो, कुकिंग करते हो, भगवान के भाव में करो और भगवान को ऑफरिंग करो, उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करो। अच्छे ड्रेस पहनने की इच्छा होती है, ड्रेस पहनो, मना नहीं है, लेकिन वो मर्यादित ड्रेस होनी चाहिए, भगवान को ऑफरिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, जो शास्त्रों के अनुसार ड्रेसेज हैं उसको हम पहने, जिससे हमारे अंग प्रत्यंग ढके रहें और भगवान की सेवा में हम प्रेजेंट हो सकें, जिसके अंदर दूसरे को देखकर काम विकार उत्पन्न न हो, ऐसे ड्रेस हमें पहनने हैं। बोलते हैं भगवान की भक्ति में लगा रहने वाला कोई भी व्यक्ति भक्त कहलाता है, किंतु शुद्ध भक्तों एवं मिश्रित भक्तों में अंतर होता है। जो भी भगवान की भक्ति में लगा है वो भगवान का भक्त कहलाता है,
लेकिन कुछ शुद्ध भक्त होते हैं और कुछ मिश्रित भक्त कहलाते हैं। अंतर क्या होता है? मिश्रित भक्त आध्यात्मिक लाभ के लिए भक्ति करता है, जिससे वह सच्चिदानंद रूप भगवान के दिव्य धाम में शाश्वत रूप में बना रहे। जब भक्त पूर्णतया शुद्ध नहीं होता है तो वह संसार में भगवान से भौतिक लाभ की कामना करता है, जो भौतिक दुखों से छुटकारे के रूप में होता है। बोलते हैं जो व्यक्ति शुद्ध भक्तों मिश्रित भक्त आध्यात्मिक लाभ के लिए भक्ति करता है। जो अभी जिसके अंदर अभी मिश्रित भक्ति है, मतलब पूर्ण रूपेण शुद्ध भक्ति जागृत नहीं हुई है, वो आध्यात्मिक लाभ के लिए भक्ति करता है, भगवान से कुछ आध्यात्मिक लाभ चाहता है कि मैं भी भगवान को जान जाऊं, भगवान से हमारा भी आदान प्रदान होने लगे, रिसिप्रोकेशन होने लगे। इसलिए वह आध्यात्मिक लाभ के लिए भगवान की भक्ति को अपनाता है, जिससे वह धीरे धीरे सच्चिदानंद रूप भगवान के दिव्य धाम में शाश्वत रूप से बना रहे। जब भक्त पूर्णतया शुद्ध नहीं होता है तो वह संसार में भगवान से भौतिक लाभ की कामना करता है, जो भौतिक दुखों से छुटकारा के रूप में होता है, या फिर भगवान और जीवात्मा के संबंध के ज्ञान में उन्नति चाहता है, या परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है। जब मनुष्य इस स्थिति से ऊपर उठ जाता है तो वह शुद्ध भक्त कहलाता है। जब वो इस भौतिक संसार में भौतिक दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, या अपना संबंध जानने के लिए, या ज्ञान में उन्नत होने के लिए भक्ति ना करके भगवान का प्रेम प्राप्त करने, भगवान के धाम प्राप्त करने के लिए, भगवान की दिव्य सेवा प्राप्त करने के लिए वो जब सेवा करता है तो वो शुद्ध भक्त कहलाता है। वो भगवान की सेवा किसी भौतिक लाभ के लिए या परमेश्वर को समझने के लिए नहीं करता है। उसकी एकमात्र रुचि इसी में रहती है कि वो भगवान से प्रेम करे और स्वतः ही वह उसमें करने में लगा रहता है। इस तरह से वो क्या करता है, अपनी दिव्य चेतना को भगवान के भाव में स्थिर कर पाता है, और दिव्य धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर करके और भगवान की दिव्य सेवा करता है। शुद्ध भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण वृंदावन की गोपियां हैं। वे कृष्ण को जानने में उतनी रुचि नहीं रखती जितने कि उनसे प्रेम करने में। प्रेम का यह पद ही भक्ति का शुद्ध अवस्था है। तो जो वृंदावन की गोपियां हैं, वो सर्वोच्च उदाहरण है शुद्ध भक्तों की। वे कृष्ण को जानने में उतनी रुचि नहीं रखती, वो उनसे प्रेम करने में रुचि रखती हैं। भगवान को वो प्रेम करके जान गई। जैसे मान लो कि व्यक्ति जो है किसी को जानना चाहता है, अब जानने के लिए उसकी सेवा करता है, धीरे धीरे उसके बारे में सब कुछ जाने। जैसे मान लो कि एक ऑफिस में एक प्यून काम करता है मालिक के अंडर गाइडेंस में, नया नया आता है, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, ठीक है ना। मालिक जो बोलता है वो उसको ले आके देता है। धीरे धीरे जो है मालिक अपनी सेवा में लगाता है उसको कि चलो चाय ले आओ, कॉफी ले आओ, जो है ऑफिस खोलो, सफाई करो। तो धीरे धीरे वो मालिक की एक्टिविटी को जान जाता है। अब 2-4 दिनों में उसको मालिक बताएगा नहीं कि मुझे अब क्या चाहिए, उसकी एक्टिविटी को जान गया वो, उससे धीरे धीरे उसको प्रेम हो जाता है। उसी तरह जब हम भगवान कृष्ण की दिव्य सेवा में जुड़ते हैं और धीरे धीरे हम जान जाते हैं कि भगवान को क्या चीजें पसंद हैं और क्या चीजें नापसंद हैं, तो उनकी पसंद की चीजें उनको जब हम प्रदान करते हैं, तब जाकर धीरे धीरे भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं और हम भगवान की वास्तविक दासता स्वीकार करते हैं। और इस तरह से जब हम दासता स्वीकार करेंगे, तब हम भगवान को जानने के योग्य हो पाएंगे। बोलते हैं कि इसमें भौतिक कामना, भौतिक लाभ की कामना, वो संसार में भगवान से भौतिक लाभ की कामना करता है, जो भौतिक दुखों से छुटकारा के रूप में होता है। फिर भगवान और जीवात्मा के संबंध में ज्ञान की उन्नति चाहता है, या परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। जब मनुष्य इन स्थितियों से ऊपर उठ जाता है तो वह शुद्ध भक्त कहलाता है। तो हमें इन स्थितियों से ऊपर उठना है कि हम अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 तरह के लोग भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं शुरुआत में। जिसमें से जो ज्ञानी भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है, जो ज्ञान के माध्यम से भगवान को जानना चाहता है, ठीक है ना। तो जब ज्ञान से भी हम जब ऊपर उठेंगे तो भगवान के से प्रेम का स्वरूप स्तर आएगा। ज्ञान और वैराग्य ही धीरे धीरे हमारे अंदर भगवत प्रेम का समावेश करता है। जब हम ज्ञान और वैराग्य को की परिपक्व अवस्था प्राप्त होगी, तो वही भगवत प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहले हमें ज्ञान और का अनुशीलन करना पड़ेगा, शास्त्रों को सुनना पड़ेगा, तब हम भगवान की भक्ति को जान पाएंगे। और उस हिसाब से जब हम भक्ति करेंगे, तब जाकर हम परिपक्व अवस्था को प्राप्त करेंगे। जब बार बार क्या होता है, लोहे को अग्नि में तपाया जाता है तो लोहा ही अग्नि बन जाता है, और उसको जिस आकृति में देना होता है, क्या करता है, जो लोहार होता है उसको जो पीटता है, उसको वो आकृति प्रदान कर देता है और वो उस आकृति में ढल जाता है। उसी तरह जब गुरु वैष्णव के मुख से हम जब भगवान कृष्ण की कथाओं का निरंतर श्रवण करते हैं, तो क्या होता है, हमारी चेतना को बार बार तपाया जाता है। जो हमारे अंदर अशुद्ध अशुद्ध वृत्ति है, उसको बार बार ठेस पहुंचता है। वो वृत्ति हमारी धीरे धीरे पवित्र हो जाती है, और पवित्र वृत्ति से ही हम एक हमारा स्वरूप जागृत होता है कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं। उस स्वरूप को प्राप्त करके ही जीवात्मा भगवान की भक्ति को जान पाता है।
तो हम जब निरंतर श्रवण और कीर्तन में जुड़े रहेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे और कथाओं का श्रवण करेंगे, तब हमारी चेतना धीरे धीरे पवित्र होगी। और पवित्र चेतना से ही भगवान का चिंतन बनेगा। ठीक है ना। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है वह भगवान की सेवा किसी भौतिक लाभ के लिए या परमेश्वर को समझने के लिए नहीं करता। उसकी एकमात्र रुचि इसी में रहती कि वह भगवान से प्रेम करे और स्वतः ही उसे प्रसन्न करने लगता है। शुद्ध भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण वृंदावन की गोपियां हैं। वे कृष्ण को जानने में उतनी रुचि नहीं रखती जितना उनसे प्रेम करने में। प्रेम का यह पद ही भक्ति की शुद्ध अवस्था है। शुद्ध भक्ति मतलब ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। ज्ञान और कर्मों से जब व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तब उसको शुद्ध भक्ति का स्टेज प्राप्त होता है। एक मिनट, 4 मिनट। जब हम ज्ञान और कर्मों से ऊपर उठेंगे तब हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होगा। क्या बोलते हैं? अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम। अनुकूल चीजों को जब हम स्वीकार करेंगे और प्रतिकूल चीजों का वर्जन करेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति को एडॉप्ट करने के योग्य हो पाएंगे। तब हम शुद्ध भक्ति को जान पाएंगे और ये जान पाएंगे कि प्रतिकूल चीजें क्या है। जब हम अनुकूल चीजों को स्वीकार करेंगे तब हम प्रतिकूल चीजों को जान पाएंगे कि क्या भक्ति के प्रतिकूल चीजें हैं, किस चीजों का हमें वर्जन करना है, किन चीजों को छोड़ना है। और तब हम ये जान पाएंगे कि हर परिस्थिति में भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे और इस तरह से हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। जब हमें पूर्ण विश्वास होगा कि हर परिस्थिति में कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, तब जीवात्मा भगवान से जुड़ता है और पूर्ण विश्वास के साथ उनकी भक्ति करता है। अभी हम भक्ति करते हुए पूर्ण विश्वास के साथ भगवान से नहीं जुड़ पाते हैं। इसका कारण क्या है? कि अभी हमने भगवान की भक्ति को पूर्ण रूपेण एडॉप्ट नहीं किया है, अनुकूल चीजों को पूर्ण रूपेण स्वीकार नहीं किया है। इस कारण से हमारा पूर्ण विश्वास भगवान पे जागृत नहीं होता है कि हर परिस्थिति में कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। जब तक मनुष्य भक्ति की इस शुद्ध अवस्था को तक ऊपर नहीं उठ जाता, उसमें उच्च भौतिक स्थिति प्राप्त करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। क्या बोलते हैं? जब तक इस उच्च स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता कि हर परिस्थिति में भगवान कृष्ण हमारे रक्षक हैं, तब तक वो भौतिक स्थितियों को बनाए रखता है। मिश्रित भक्त की इच्छा रहती है कि वो ब्रह्मलोक जैसे किसी उच्चतर लोक में दीर्घ काल तक सुखी जीवन का आनंद प्राप्त करे। ये भौतिक इच्छाएं हैं, किंतु चूंकि मिश्रित भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है, अतः अनेक जन्म तक भौतिक सुख भोगने के बाद अंत में उसे कृष्ण भक्ति उत्पन्न होती है। इस कृष्ण भावनामृत का लक्षण यह है कि वह किसी प्रकार से भौतिक उच्च जीवन में रुचि नहीं लेता, यहाँ तक कि वह ब्रह्मा जी जैसे पुरुष भी नहीं बनना चाहता है। तो देखो, भौतिक इच्छाएं हमारे अंदर जागृत होती रहेंगी, लेकिन हम जब धीरे धीरे शास्त्रों को सुनेंगे तब हम जान पाएंगे कि भगवान की शुद्ध भक्ति क्या है। शुद्ध भक्ति मतलब अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूल न कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। ये उत्तमा भक्ति है। क्या? अनुकूल चीजों को स्वीकार करना, ज्ञान कर्मों से अनावृत होना, ज्ञान और कर्म से मुक्त होकर और भगवान की दृढ़ प्रेमा भक्ति में लगना। प्रेमा भक्ति क्या है? जब हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ अवस्था को प्राप्त कर लेती है, पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हर परिस्थिति में वो कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है, कृष्ण ही हमारे रक्षक और पालक हैं। और इस तरह से पूर्ण शरणागति लेकर जब हम कृष्ण भजन करते हैं, तब जाकर हम पूर्ण रूपेण अपनी चेतना को कृष्ण भावनामृत में स्थिर कर पाते हैं और भौतिक उच्च जीवन में रुचि लेना हम समाप्त होता है धीरे धीरे हमारा। कि हम जो भौतिक वातावरण है या भौतिक जीवन है, उसमें हमारी धीरे धीरे रुचि खत्म हो जाती है। बोलते हैं मद भक्ता प्रति बुद्धत्व मत प्रसादो भूयसाम निश्रेयसम स्वसंस्थानम कैवल्याख्यम मदाश्रयम प्राप्नोति हाज जसाम धीरम स्वदृशा छिन्न संशयम यद गत्वा न निवर्तते योगी लिंगाद् निर्गमे। मेरा भक्त मेरी असीम आहेतकी की कृपा से वस्तुतः स्वरूप सिद्ध हो जाता है और इस तरह समस्त संशयों से मुक्त होकर वह अपने गंतव्य धाम की ओर अग्रसर होता है। देखो क्या बता रहे हैं कपिल देव भगवान माता देवहूति को, कि मेरा जो भक्त होता है मेरी असीम आहेतकी की कृपा से स्वरूप सिद्धि को प्राप्त करता है। जब हम स्वरूप सिद्धि को तभी प्राप्त करेंगे जब भगवान की आहेतुकी की कृपा होगी। आहेतुकी की कृपा कब होगी? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। इस तरह समस्त संशयों से मुक्त हो जाएंगे। हम इस भौतिक संसार में ड्युअलिटी भरे बुद्धि में होते हैं कि क्या करें क्या ना करें, कौन से कार्य उत्तम है कौन से अधम है, कौन से अच्छे व्यक्ति हैं कौन से नकारात्मक हैं, किसका एसोसिएशन किया जाए किसको न किया जाए, किन कार्यों को किया जाए किन को न किया जाए। क्या है? ड्युअलिटी भरा जीवन है, दोहरा जीवन है।
लेकिन जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो हमें क्या करते हैं, भगवान उचित मार्गदर्शन करते हैं कि किस तरह हमारे गंतव्य को प्राप्त करके तुम शुद्ध भक्ति के आनंद में आध्यात्मिक शक्ति के अधीन हो पाओगे। जीव का यही चरम सिद्धि गंतव्य है। इस शरीर को त्यागने के बाद योगी भक्त उस दिव्य धाम को प्राप्त करता है जहां फिर से वो कभी लौट कर इस भौतिक संसार में नहीं आता है। तो जब हम भगवान की स्वरूप सिद्धि भक्ति को प्राप्त कर लेंगे, भगवान के साथ अपने स्वरूप सिद्ध स्वभाव को जान जाएंगे, ये तभी प्राप्त होगा जब हम असीम आहितकी की कृपा के पात्र बनेंगे भगवान के, और समस्त संशयों से मुक्त होकर उस गंतव्य धाम की ओर अग्रसर होंगे जो भगवान की शुद्ध भक्ति का उद्देश्य है, कि आध्यात्मिक शक्ति के अधीन हो पाएंगे और इस तरह से जीवन के चरम सिद्धि गंतव्य को प्राप्त करेंगे। इस शरीर को त्यागने के बाद योगी भक्त कभी भी दिव्य धाम को जाता है जहां वह फिर से कभी लौटकर भौतिक संसार में नहीं आता है। तो उस दिव्य धाम को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति में जुड़ना पड़ेगा। बोलते हैं वास्तविक आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान का शुद्ध भक्त बन जाना। भक्त के अस्तित्व का अर्थ है भक्ति कार्य या भक्ति का विषय है। अंततः श्री भगवान और जीवों को समझना ही आत्म साक्षात्कार है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेना। आत्म साक्षात्कार का मतलब है भगवान की दिव्य सेवा को जान जाना, अपने को जानना। भगवान और जीव के बीच में प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान ही वास्तविक आत्म साक्षात्कार है। जब हम अपने को जानते हैं और भगवान को जान जाते हैं, उनके साथ अपने संबंध को जान जाते हैं, और इस तरह प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान होता है, तब वही वास्तविक आत्म साक्षात्कार है। ठीक है ना। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई कि जब प्रेम तथा श्रद्धा के साथ भक्ति में लगे रहते हैं तो वही भगवान से आवश्यक बुद्धि प्राप्त करके क्रमशः भक्ति में भगवान के धाम की तरफ अग्रसर होता है व्यक्ति। कुछ भक्त वैकुंठ लोक जाते हैं, कुछ कृष्ण लोक को। भक्त विशेष की इच्छा उसे विशेष धाम प्रदान करती है। जो स्व संस्थान अर्थात उसका अभिष्ट गंतव्य कहलाता है। भगवान की कृपा से ही भक्ति में तत्पर स्वरूप सिद्ध भक्त भौतिक शरीर में रहते हुए अपने गंतव्य को जानता है। अतः वह बिना किसी संशय के स्थिर भाव से भक्ति कर्म करता है और शरीर त्यागने के बाद तुरंत भगवान के धाम को प्राप्त करता है जिसकी वह तैयारी कर रहा होता है। उस धाम को पहुंचकर फिर से वो संसार में नहीं लौटता है। तो जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तब हमारा वास्तविक डेस्टिनेशन पता लगेगा हमें, कि हमारा वास्तविक डेस्टिनेशन क्या है। ठीक है ना। वास्तविक डेस्टिनेशन है भगवान के धाम को प्राप्त करना। तो वो डेस्टिनेशन हमें प्राप्त कैसे होगा, जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे। तब हम जान पाएंगे कि हमारा वास्तविक डेस्टिनेशन तो भगवान के धाम को जाना है। और उसका हमें अभिधेय कहाँ से मिलेगा, जब हम शास्त्रों की बातों को सुनते हैं, भगवत गीता भागवतम को सुनते हैं, तब उसका रास्ता पता लगता है। कि अपनी चेतना को जब हम आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर स्थिर करेंगे तब हम भगवान के धाम जाने के योग्य हो पाएंगे। आगे अंतिम श्लोक में बोलते हैं, इसी श्लोक अध्याय के, कि यदा न योगी पचिता सुचेतो माया सुसिद्धस्य बीजस्त अंगे अन्येन हेतुस्त्ववत् में गति स्याद् आत्यंतिकी यत्र न मृत्युहासम। जब सिद्ध योगी का ध्यान योग शक्ति की गौण वस्तुओं की ओर जो बहिरंगा शक्ति के प्राकट्य हैं आकृष्ट नहीं होता है, तब मेरी ओर उसकी प्रगति असीमित हो जाती है। इस तरह उसे मृत्यु कभी भी परास्त नहीं कर पाती है। क्या बोलते हैं भगवान कपिल देव अपनी माता देवती को, कि जब योगी सिद्ध हो जाता है, ध्यान योगी गौण वस्तुओं की ओर बहिरंगा शक्ति के प्राकट्य हैं आकृष्ट नहीं होता है। हर व्यक्ति जो है गौण वस्तुओं के प्रति आकृष्ट है, भौतिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट है, जो माया के द्वारा प्रलोभन हमें भेजा जाता है। ठीक है ना। जब व्यक्ति के अंदर रजोगुण होता है तो उसको माया के द्वारा जो प्रलोभन भेजा जाता है उससे आकर्षित होता है, और उसके लिए इस संसार में बहुत ही स्ट्रगल करता है प्राप्त करने के लिए। और ज्यादा धन कमाना है, और बड़ी गाड़ी खरीदनी है, और बड़ी कोठी खरीदनी है, और अच्छे ड्रेस पहनने हैं, और अच्छा भोजन करना है, और अच्छा इंद्रिय सुविधाओं को जुटाना है। ये किस कारण से होता है, जब वो गौड़ वस्तुओं के प्रति बहिरंगा शक्ति के प्राकट्य के प्रति आकर्षण होता है, उसका आकृष्ट नहीं होता, और मेरी और उसकी प्रगति असीम होती है। लेकिन जब वो इन वस्तुओं के प्रति आकर्षण छोड़कर भगवान के प्रति उसकी असीम आकर्षण होता है, तब वो मृत्यु उसको कभी परास्त नहीं कर पाएगी। और जब हमें मृत्यु से परास्त नहीं होना है तो हमें भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना है। कैसी प्रगति, असीम प्रगति करनी है जिसकी कोई सीमा ना हो। ऐसी प्रगति भगवान के प्रति करनी है, ऐसा आकर्षण उत्पन्न करना है। बोलते हैं कि योगी जन योग शक्ति की गौण वस्तु के प्रति आकृष्ट होते हैं क्योंकि वे लघुत्तम से लघुत्तर और दीर्घ से दीर्घतम हो सकते हैं। जो भी चाहें प्राप्त कर सकते हैं, लोक की सृष्टि करने की शक्ति संपन्न होते हैं, किसी को अपने अधीन कर सकते हैं। जिन योगियों को भक्ति के फल की अपूर्ण जानकारी होती है वे ही इन सिद्धियों के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो जो देखते हैं कि कुछ योगी सिद्धि प्राप्त करते हैं,
छोटे से छोटा हो जाना, बड़े से बड़े हो जाना, दूर बैठे किसी किसी वस्तु को प्राप्त कर लेना, किसी वस्तु व्यक्ति को अपने अधीन कर लेना, ये सब योग की सिद्धियां हैं। लेकिन ये ऐसा योगी जो है भगवान की भक्ति नहीं जान पाता है, भगवान की प्रेमा भक्ति को संपन्न समझ नहीं पाता है वो। ये कुछ योग सिद्धियां प्राप्त कर लेता है योग करके वो, लेकिन ये भक्ति नहीं है। ये क्या है, भौतिक कुछ शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जिससे वो चमत्कार दिखाता है, और हम लोग उसको जादू समझ लेते हैं कि इसके पास गया, ये हमारे सारे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ एकदम सही सही बता दिया, फेस रीडर, फेस देखकर सब कुछ बता दिया उसने। ये सब विद्या है, ये सब यौगिक विद्याएं हैं। इसका वास्तविक जीवन से कोई सरोकार नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। ये योगी भक्ति के पूर्ण फल को प्राप्त नहीं कर पाते, वे ही इन शक्तियों के प्रति आकृष्ट होते हैं, किंतु ये सारी शक्तियां भौतिक हैं, आध्यात्मिक उन्नति से इनका कोई सरोकार नहीं होता है। जिस प्रकार भौतिक शक्ति से अन्य भौतिक शक्ति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार योग शक्ति भी भौतिक होती है। सिद्ध योगी का मन किसी भी भौतिक शक्तियों से आकृष्ट नहीं होता है, वो तो एकमात्र परमेश्वर की अमिश्र भक्ति से आकृष्ट होता है। भक्त के लिए ब्रह्म तेज में लीन होना भी नारकीय है। स्वर्ग लोग जाने को भक्त केवल माया जाल मानता है, भक्त का ध्यान केवल भगवान की प्रेमा भक्ति में केंद्रित होता है, अतः मृत्यु की शक्ति उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। ऐसी भक्तिमय स्थिति में सिद्ध योगी को अमर ज्ञान और आनंद का पद प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना है, ऐसे योग शक्तियों से जो छोटे से छोटा हो जाना, बड़े से बड़े हो जाना, ठीक है ना, और दूर बैठे किसी वस्तु को प्राप्त कर लेना, किसी व्यक्ति को अपने अधीन कर लेना, इस सब योग शक्तियों से आकृष्ट न होकर जो भगवान की भक्ति का जो योग है, भक्ति योग, उसका पालन करके भगवान को अपनी तरफ आकर्षित करना है और अपने को भगवान की तरफ आकर्षित करना है। यही भगवान कपिल देव इस 27वें अध्याय में, तीसरा स्कंद के 27वें अध्याय में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि प्रकृति का ज्ञान क्या है अपनी माता देवहूति को। अब आगे वो जो है माता देवहूति को बताते हैं कि भक्ति साधन के लिए भगवान का क्या आदेश है, कि हम भक्ति साधन को कैसे करें, और जो भक्ति उत्कृष्ट है भगवान की, तो उसको अब करने का मेथड क्या है, वो कपिल देव भगवान अगले अध्याय में 28वें अध्याय में बताएंगे। तो उसको हम लोग कल सुनेंगे, ठीक है ना।